ड्रैगन को घबराहट। एलएसी पर जोरदार है जंग की आहट। तो अब नहीं if and but। हिमालय के बीच में हिम्मत वाले हिंदुस्तान के हैं ये रखवाले। चीन का सीना चीर निकलेंगे ये शूरवीर। फौज में जोश आई है, आगे बहुत लड़ाई है। एलएसी पर यलगार, रेडी फॉर वॉर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एलएसी पर यलगार, रेडी फॉर वॉर। मैं हूं आपके साथ जब्बार खान। पिछले कई महीनों से एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण है। कई बार दोनों देशों के बीच में झड़पें भी हो चुकी हैं। लग ऐसा रहा है कि जंग कभी भी हो सकती है, और ऐसे में अगर जंग की शुरुआत हुई तो दुश्मन देश को करारा जवाब दे सके, इसके लिए तैयारियां पूरे तौर पर हैं। टैंक, तोप, मिसाइलें, हर चीज अपनी जगह तैनात कर दी गई हैं, और बाकी जरूरी सामान भी वहां पर पहुंच सके। किसी भी तरीके से भारत चीन से कमजोर नहीं है। यानी एलएसी पर यलगार, रेडी फॉर वॉर। क्योंकि एलएसी पर भारत मजबूत स्थिति में है। हार से बौखलाया चीन गड़बड़ी करने की कोशिश में है, लेकिन भारतीय जवान चीनी सैनिकों की हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। कभी भी जंग की आशंकाएं को देखते हुए भारतीय सेना की तैयारी खास है। जमीन से लेकर के आसमान तक भारत की यलगार है। एलएसी पर भारतीय जवानों की ललकार। इंडियन आर्मी आर पार को तैयार। दुश्मन पर अब होगा घातक प्रहार। जमीन से आसमान तक ड्रैगन खबरदार।
जमीन के लिए जमीर बेचने वाले जिनपिंग की हालत खराब है। एलएसी पर लगातार पीछे रहने से जिनपिंग तिल मिला रहे हैं। चीन की सेना बौखला रही है तो भारतीय जवानों का बढ़ता एक एक कदम चीन की चौखट पर हार की आहट लेकर आ रहा है। एलएसी पर चीन फ्रंट पर आने के लिए बेताब है, लेकिन भारतीय जवानों के सामने चीनी सेना लाचार है, बेकार है। जिनपिंग और चीनी सेना भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर फेल होती जा रही है तो भारतीय जांबाजों की हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है। अब वो वक्त आ चुका है जब एलएसी पर सावधानी के साथ ताकत और बढ़ाने की जरूरत है और इस मोर्चे पर भारतीय सेना चीनी सेना से बहुत आगे है। हार पर हार मिलने के बाद चीनी सेना बैकफुट पर है। भारतीय जवानों की बढ़त दमदार है। इस बढ़त को और मजबूत करने के लिए एलएसी और उसके पास इंडियन आर्मी की तैयारियां जोरदार हैं। एलएसी पर जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उससे यह साफ है कि सीमा विवाद अभी लंबा चलने वाला है। ऐसे में दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय जवानों ने तैयारियां कर ली हैं। दरअसल भारतीय सेना ने 12,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर लंबे समय तक तेज सर्दी से निपटने के लिए खासे कपड़े, खाद्य सामग्री और रहने का प्रबंध कर लिया है। लद्दाख में कई ऊंचाई वाले स्थानों पर सर्दियों में तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। इसलिए परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने खास तैयारियां की हैं। इंडियन एयरफोर्स ने कश्मीर से लेकर लद्दाख और एलएसी के करीब अपने विमान उड़ाए और कम समय में तैयारियों का अभ्यास किया। भारतीय वायु सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और पिछले कुछ महीनों में सैनिकों को तेजी से यहां पहुंचाया जा रहा है। C-17, ग्लोबमास्टर, चिनूक और सुखोई की गर्जना ने चीनी सैनिकों की नींद उड़ा कर रख दी है। कैसे इन विमानों से चीन दहला हुआ है ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले एलएसी पर दुश्मनों को जवाब देने के लिए भारतीय सेनाओं की तैयारियां देखते रहिए। भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव कम होने का अभी फिलहाल तो कोई संकेत नहीं लग रहा। ऐसे में दोनों देशों ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। भारतीय सेना राशन, कपड़े, बम बारूद, ईंधन के भंडार से भरी हुई है और भारतीय जवानों का हौसला भी सातवें आसमान पर है। हमारी स्टॉकिंग लेवल्स, चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल, ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो, जिसमें बुखारी और कैरो हीटर शामिल हैं, या एमुनेशन की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में है। और जहां जहां जो जो चीज पहुंचनी चाहिए वो चीजें वहां वहां पहुंच चुकी हैं। 35,000 अतिरिक्त सैनिकों के लिए स्टॉक। सेना ने इन वस्तुओं को आगे के स्थानों पर तैनात लगभग 35,000 अतिरिक्त सैनिकों के लिए स्टॉक कर लिया है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि चीन की तरफ से कभी भी कोई हरकत हो सकती है। ऐसे में जंग की नौबत आई तो चीन के सामने बीज साबित होने के लिए इंडियन आर्मी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल इतिहास गवाह है कि कोई भी फौज बिना भोजन के एक कदम नहीं चल सकती। ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को खास तौर पर सर्दियों में हाई कैलोरीज वाले विशेष राशन की जरूरत पड़ती है। आर्मी सर्विस कोर ने जवानों के लिए शाकाहारी, मांसाहारी दोनों ही तरह के भोजन की व्यवस्था कर ली है। इनमें सूखे मेवे, चॉकलेट्स, रेडी टू ईट खाने के पैकेट्स, सूखी मिठाइयां जैसी चीजें हैं। इसके साथ ही आपको जानकर गर्व होगा कि लेह में भारतीय सेना के लिए सभी जरूरी चीजें इतनी मात्रा में इकट्ठी कर ली गई हैं, जो एक साल से ज्यादा के लिए पर्याप्त होंगी। यानी सर्दियों की शुरुआत होने से पहले ही भारतीय सेना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसकी खबर चीन को लग भी चुकी है। लेकिन चीन चुपचाप बैठेगा, ये हो नहीं सकता। चीन कभी ना कभी दोगलेबाजी करेगा और उसे करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना हर वक्त चौकन्नी है। और आगे हम आपको बताएंगे कि एलएसी पर 2400 घंटे किसकी निगरानी से चीन परेशान है और किसकी आवाज चीन को सोने नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट।
R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भारत के मजबूत इरादों और भारत की बेहतरीन तैयारियों को देख करके चीनी सेना का मनोबल बुरी तरीके से टूटा हुआ है। रह रहकर भारतीय वायुसेना की आवाजें चीन को दहला रही हैं। 24 घंटे चीन पर चील की तरीके से निगाह पैनी तौर पर है, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ी हुई तो चीनी सैनिकों की खैर नहीं। सीमा पर भारत के सबसे भरोसेमंद साथी ग्लोब मास्टर चिनूक और सुखोई दिखा रहे दम। आसमान देख चीन सैनिक बेदम, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। एक वक्त था जब बात बात पर भारत को चीन धमकाता रहता था, लेकिन अब चीन की धमकी और उसकी आवाज दोनों दब चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में चीन ने वो सब देख लिया जिसकी आदत उसे कभी थी नहीं। लेकिन अब चीन को हार और बेइज्जती कराने की आदत डाल लेनी चाहिए। एलएसी पर भारत के सामने चीनी कम है और भारत में बहुत दम है। एलएसी पर भारत की तैयारियां कैसी हैं, इसकी तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के बीच में कई ऐसी भी तस्वीरें हैं जिनको देख चीनी सैनिकों के होश फाख्ता हो गए। एलएसी पर भारतीय वायुसेना के फाइटर गरज रहे हैं और सेना के जवान टैंक और तोप लेकर खड़े हैं। टैंक तोप सब तैयार है, निशाना चीन की ओर है। कभी भी कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले जवाब और मुंह इन्हीं टैंक तोपों का खुलना है। पिछले 3 महीने से एलएसी पर चीन के माथे पर हिंदुस्तान बैठा है। ग्लोब मास्टर चिनूक सुखोई की आवाज भर से चीनी सैनिकों में दहशत है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर भी एलएसी पर तैनात है और 50,000 से ज्यादा जवानों के लिए दिन रात टेक ऑफ और लैंड कर रहे हैं। जंग के मैदान में ये भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद साथी है। चीन से तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में ये ग्लोब मास्टर हिंदुस्तान की वीर सेना की लाइफलाइन बन चुका है। सर्दियों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती की पूरी जिम्मेदारी ग्लोब मास्टर ही निभा रहा है। अब चिनूक को देखिए, भारतीय जवानों के लिए दुर्गम इलाकों तक सामान जल्द से जल्द पहुंचाने का काम वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, ताकि 16 और 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जवानों को सर्दी से बचाया जा सके। चिनूक हेलीकॉप्टर एक बार में 10 टन तक सामान ले जा सकते हैं। अब बारी आती है सुखोई की।
एलएसी पर भारतीय जवानों को सामान पहुंचाने का जिम्मा चिनूक C-17 ग्लोब मास्टर का है और इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, चीनी सेना की हरकतों पर पल पल पैनी नजर रखने की जिम्मेदारी सुखोई की है। इस मिशन को सुरक्षित रखने के लिए आसमान में सुखोई फाइटर जेट भी मौजूद है। भारतीय सैनिक एलएसी पर चीन के सैनिकों के मुकाबले टॉप पर हैं और सर्दियों में भी वो अपनी जगह पर डट कर तैनात रहे। इसके लिए हर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इन तैयारियों को देखकर चीन को समझ आ गया होगा कि भारतीय जवानों से टकराना आसान नहीं है, क्योंकि आसमान से लेकर जमीन तक भारत फिट एंड फाइन है और एलएसी पर चीन हैरान परेशान है, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आगे हम आपको बताएंगे आज चीन की जो हालत है उसके पीछे कारण क्या है और क्यों भारतीय जवान जबरदस्त और जिंदाबाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और सच्चाई यह है कि चीन सिर्फ एक ही भाषा समझता है, जिसे ताकत की भाषा कहते हैं। जिस ताकत को लेकर के ड्रैगन घामन में था, वो ताकत अब हवा हवाई हो चुकी है। चीन लगभग सरेंडर करने के मोड में है, लेकिन हेकड़ी कम नहीं हो रही। आज चीन जिस हालत में है वो भारत की ताकत की बदौलत है, जिसे चीन कभी मानता ही नहीं था। चीन समझता है सिर्फ ताकत की भाषा। दोगलेबाजी के अलावा चीन को और कुछ नहीं आता। कैसे एलएसी पर होगा दोनों देशों में समझौता? एलएसी पर तनाव चीन का कम था। कहते हैं वक्त बदलता जरूर है और बदलते वक्त के साथ एलएसी पर भारत चीन से सिर्फ 20 नहीं बल्कि हर मोर्चे पर चुनौती दे रहा है। भारतीय जवानों की तैयारियां देखकर वैसे ही चीनी सैनिकों के होश उड़े हैं। ऊपर से चीन का दबाव भी काम नहीं आ रहा। दरअसल जिस ताकत के गुमान में चीन चौड़ा हुआ करता था, अब उसी ताकत की भाषा भी भारत बोलने लगा है। और यही वजह है चीन की धमकी, गीदड़ भपकी का भारत पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि चीन भी ये जानता है कि अगर उसकी ताकत ज्यादा है तो भारतीय जवानों में भी हिम्मत किसी से कम नहीं। ऐसे में चीन भारत से सीधे सीधे टकराने की गुस्ताखी कभी नहीं करेगा और ये सब तैयारियां देखकर तो कतई नहीं। फिर भी बौखलाए चीन का क्या पता कब वो पागलपंती पर आ जाए, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए ताकत की भाषा समझाई जा रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जंग से सिर्फ नुकसान है,
इसलिए बेहतर ये है कि दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि हालात न बिगड़े। ये सब जानते हैं कि भारत की तरफ से कभी भी उकसावे की कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जमीन की लालच में चीन बार बार ऐसी हरकत करता है जिसके चलते जंग की नौबत आ जाती है। जिसकी सबूत भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कई झड़पें हैं, लेकिन अब भारत की बेधड़क कार्रवाई से चीन परेशान है और बैकफुट पर है। भारत और चीन के बीच समीकरणों में बदलाव 29 और 30 अगस्त के बाद आया। इसी दिन पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारत ने कई पहाड़ियों को अपने अधिकार में ले लिया। ये सारी पहाड़ियां वो हैं जो भारत के नक्शे में तो थीं, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद से आज तक भारतीय सैनिक कभी उस इलाके में नहीं गए थे। इसके बाद भारत ने फिंगर 4 इलाके में भी कई ऊंची पहाड़ियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत से चीन की बेचैनी बढ़ गई। भारत शांति तो चाहता है, लेकिन चीन शांत रहने नहीं दे रहा। अब एलएसी पर खुलकर भारतीय जवानों की यलगार है और जवान जंग के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो एलएसी पर भारतीय सेना की इन तैयारियों को देख करके चाइना कहीं न कहीं इस वक्त न सिर्फ हड़बड़ा रहा है, बल्कि बौखलाहट में उल्टे सीधे बयानबाजी भी कर रहा है। मगर अब वक्त है उसको उसी की भाषा में करारा जवाब देने का।